तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो पाइथन में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस देखा था, जहां पे एक चाइल्ड क्लास एक सुपर क्लास से इनहेरिट करता है। तो अभी बाकी तीन को समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो as it is stated over here, in multiple inheritance, the child inherits from more than one parent class. तो इसलिए इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो एक चाइल्ड क्लास है जो दो पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है, मतलब एक से ज्यादा पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट 1 से भी इनहेरिट कर रहा है ये फीचर्स और पेरेंट 2 से भी इनहेरिट कर रहा है ये फीचर्स। तो अगर हमें यही चीज जो है पाइथन में इंप्लीमेंट करना हो तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पेरेंट क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्लास ऑफ पेरेंट 1 एंड क्लास ऑफ पेरेंट 2। तो क्लास ऑफ पेरेंट 1 हम लोग जो एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और इसको असाइन करते हैं। तो असाइन स्ट्रिंग 1, तो str1 ले रहे हैं, सेल्फ डॉट str1, वी आर असाइनिंग दिस इनटू दिस। फिर इसको हम लोग शो कर दे रहे हैं str1। इसी तरह हम लोग पेरेंट क्लास 2 क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है पेरेंट 2। तो यहाँ पे हम लोग str1 एक स्ट्रिंग ले रहे थे, उसी तरह हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको सेल्फ डॉट str2 में स्टोर कर देंगे और उसके बाद हम लोग str2 को शो कर देंगे शो स्ट्रिंग 2 मेथड के साथ। उसके बाद हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे और इस चाइल्ड क्लास का नाम हम लोग लिख रहे हैं डिराइव्ड। एंड दिस डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटिंग फीचर्स फ्रॉम बोथ पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। मतलब इस चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट 1 के भी प्रॉपर्टीज होंगे और पेरेंट 2 के भी प्रॉपर्टीज होंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में जो है पेरेंट 1 भी लिखा है और पेरेंट 2 भी लिखा है। और इसका खुद के जो है दो मेथड्स होंगे। तो इस डिराइव्ड में ये असाइन स्ट्रिंग 1 और शो स्ट्रिंग 1 होगा, असाइन स्ट्रिंग 2 और शो स्ट्रिंग 2 होगा, और ये दोनों भी यहाँ पे होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया है। चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंशिएट करूंगा चाइल्ड क्लास का, d1 इक्वल्स डिराइव्ड। और यहाँ पे मैं असाइन स्ट्रिंग 1 और असाइन स्ट्रिंग 2 जो कि इसके पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं उससे 1 और 2 इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, और असाइन स्ट्रिंग 3 जो है इससे मैं 3 इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैंने 3 स्ट्रिंग इंस्टेंशिएट कर दिए, उसके बाद जो है मैं बस इन वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। तो मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। क्लास ऑफ, सबसे पहले मैं पेरेंट का नाम लिखूंगा पेरेंट 1, यहाँ पे कोलन हो गया है। मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ असाइन स्ट्रिंग 1, ये 2 पैरामीटर लेगा। फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ हो जाएगा, सेकंड पैरामीटर str1 हो जाएगा, और मुझे बस इसको असाइन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेल्फ डॉट str1 इज इक्वल टू str1। तो ये जो str1 है मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इसके बाद बस शो करना होगा यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा शो स्ट्रिंग 1, और इसमें बस एक ही एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा सेल्फ। फिर मुझे बस रिटर्न करना है, रिटर्न ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल्फ डॉट str1। तो ये मैंने एक पेरेंट को जो है क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली डेफ लिखना पड़ेगा। तो डेफ के बिना हम लोग ऑब्वियसली मेथड को तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं फिर से डेफ लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया है पेरेंट 1। तो इसी तरह हम लोग सेकेंड क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा पेरेंट 2। तो ये हम लोगों ने पेरेंट क्लास क्रिएट कर दिया है डेफ, और यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ असाइन स्ट्रिंग 2, और ये सेल्फ लेगा, सेल्फ के बाद str2 लेगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू को बस असाइन कर दूंगा सेल्फ डॉट str2 वुड बी इक्वल टू str2। फिर इसके बाद मुझे बस इसको शो करना पड़ेगा। तो ये डेफ ऑफ असाइन ऑफ, ये असाइन नहीं होगा एक्चुअली शो होगा, तो डेफ ऑफ शो स्ट्रिंग 2 हो गया है। फिर इसमें बस सेल्फ होगा, तो मैं सेल्फ लिख देता हूँ यहाँ पे।
फिर मुझे वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ सेल्फ डॉट str2। तो मैं फिर से इसको एंटर कर देता हूँ। तो मेरे दो जो है पेरेंट क्लास बन गया। तो मुझे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्लास ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ चाइल्ड। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बस डेफ, और मुझे यहाँ पे एक असाइन स्ट्रिंग 3 करके मैं और एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग 3। ये एक सेल्फ लेगा, सेल्फ के बाद ये लेगा str3, और मैं बस असाइन कर देता हूँ इसको यहाँ पे सेल्फ डॉट str3 वुड बी इक्वल टू str3। ये चीज़ हो गया है। फिर से मैं डेफ करूँगा, मुझे इनको शो करना पड़ेगा, शो ऑफ स्ट्रिंग 3। ये बस सेल्फ लेगा यहाँ पे। तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ सेल्फ डॉट str3। तो मैंने चाइल्ड क्लास को भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो मैं चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट करता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम दूंगा मैं माई चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड। मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया यहाँ पे। फिर मैं मेथड्स को इन्वोक करूँगा, माई चाइल्ड ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया है, डॉट, मुझे क्या क्या है, असाइन स्ट्रिंग 3। यहाँ पे ये एक्चुअली इनहेरिट कर रहा है, तो मुझे पेरेंट 1 और पेरेंट 2 भी पास करना होगा, वरना विल गेट द सेम एरर, पेरेंट 1 पेरेंट 2, राइट। तो मैंने इसको फिर से इंस्टेंशिएट किया है। यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो मैं स्ट्रिंग 1 को असाइन कर दूंगा यहाँ पे। स्ट्रिंग 1 क्या हो जाएगा, आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 1। उसी तरह मैं माई चाइल्ड डॉट असाइन स्ट्रिंग 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसमें स्ट्रिंग हो जाएगा आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2। फिर उसके बाद फाइनली मैं चाइल्ड क्लास के स्ट्रिंग को भी असाइन कर देता हूँ, और इसका मैं लिख देता हूँ आई एम स्ट्रिंग ऑफ चाइल्ड। ये सब चीज़ें हो गए। मुझे बस फिर शो करना होगा माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 1, राइट। हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 1। सिमिलरली माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 2, और हम लोग प्रिंट कर दिया है आई एम स्ट्रिंग ऑफ पेरेंट 2। उसके बाद माई चाइल्ड डॉट शो स्ट्रिंग 3, और हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है आई एम स्ट्रिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये पूरा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। दो हमने पेरेंट्स इनिशियलाइज किए थे, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया जो कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज सभी इन्वोक किए, उसके बाद प्रॉपर्टीज सभी हमने शो कर दिए।